हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का हिंदी का भाषा माधुरी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बच्चों टपके का डर। तो चलिए चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियाँ सुनता। दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। कहानी आगे बढ़ती इससे पहले ही वह सो जाता। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई। इतनी हुई कि बंद होने का नाम न लेती। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या बिसात। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थी। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन पोते को नींद नहीं आ रही थी। पानी अभी भी बरस रहा था। चारों ओर अंधेरा था। बिसात का मतलब होता है बच्चों हैसियत। घोर अंधकार। दादी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। अरे डर काहे का रे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर लगता है तो सबसे बड़ा डर टपके का है। दादी ने पोते की हिम्मत बंधाई। उस दिन एक शेर आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी तो वह एक बार सोचने लगा, यह टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की ओर भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ था। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। बस हर समय डरता रहता, कहीं वह इधर जंगल में न आ निकले। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया। इस आंधी पानी के बीच एक कुम्हार का गधा कहीं भाग गया। कुम्हार हैरान, कहाँ चला गया? ऐसे में वह सोचता रहा। वह अपने दोस्त के घर गया। उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। रामू भी इसी आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने अपने भाई बंधु की आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे बाहर कहाँ खड़े हो, अंदर ही आ जाओ। इस पानी में कहीं खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वह भीगा हुआ तो था ही, उन्हीं कपड़ों में अंदर आ पहुंचा। भैया, मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में न जाने कहाँ खो गया है। उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चल आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है। तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोजकर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था। इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खा जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते। ठीक है, जब किसी का जानवर खो जाता था तो वह बता देते थे कि कौन सी दिशा में और कहाँ पर आपका जानवर खो गया है। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोलकर ला रहे हों। कुम्हार ने आव देखा न ताव। वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे। उनका घर कई जगह से रिस रहा था। रिस रहा मतलब उनके घर में कहीं जगह से पानी टपक रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में।
कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। पोखर मतलब तालाब। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। हो ना हो मेरा गधा इसी तलैया के आसपास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोपड़ी में छिपकर बैठा था। कुम्हार इस झोपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही, कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। शेर की हालत ख़राब थी। उसने सोचा यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी, क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। इसने तो आव देखा न ताव, मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो न जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। वह चुपचाप बैठा रहा। गत का मतलब होता है बच्चों हालत। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक? मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए और तू समझता था कि मैं इस झोपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। दिन निकला। बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकलते और अचंभा करते। अचंभा मतलब हैरान होते। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा हुआ था। ये देखो बच्चों, कुम्हार ने कैसे शेर को अपने घर के आगे बांध लिया था। शेर को लगा कि यह टपका है जिससे बुढ़िया डर रही थी, और शेर को भी टपके का बहुत डर था, इसलिए वह जाकर उस झोपड़ी में छिप गया था। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। बुढ़िया तो कह रही थी कि उसे पानी टपकने का डर लगता है, लेकिन शेर को लगा कि टपका कोई ऐसी चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और वह उससे डर के मारे छिप गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।